उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। देख सकते हैं यहाँ पे खुटड़ा बिचला में एक निर्धन परिवार है और यहाँ पे जो दीदी है काफ़ी बुजुर्ग है। मयंक मडवाल जी के द्वारा ये राशन यहाँ पे वितरण किया जा रहा है और वासुकी फाउंडेशन का लगातार प्रयास जारी है उन असहाय परिवारों तक पहुँचने, उन गरीब परिवारों तक पहुँचने तक का, और सफ़र उनका लगातार 2 वर्षों से जारी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आटे का बैग है और इसमें आप देख सकते हैं चीनी है, थोड़ा दाल है, चावल है। तो इसी प्रकार हम फिर आपको उन लोगों से मिलाने का काम करेंगे। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। वासुकी फाउंडेशन के द्वारा ये सामान यहाँ पे दिया जा रहा है ग्राम सभा खुटड़ा बिचला में विकास खंड नंड के अंतर्गत। और यहाँ पे सामग्री आप देख सकते हैं मयंक मडवाल जी साथ में यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। ये सामान श्री गौर सिंह सन ऑफ स्वर्गीय दुर्लभ सिंह, इनको राशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये सामग्री आप देख सकते हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, दाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे वासुकी फाउंडेशन द्वारा एक परिवार को अभी राहत सामग्री यहाँ पे भेंट की गई है और आचार्य अनिल मडवाल जी और मयंक मडवाल जी लगातार क्षेत्र में अपने पसीना बहा रहे हैं, गांव-गांव इस कड़क धूप में जा रहे हैं। तो मडवाल जी जैसे इनकी स्थिति दिख रही है, क्या लगता है? राव जी, ये बात है कि आप बता रहे थे कि माताजी के साथ कोई नहीं है और अकेली रहती हैं और उनका जो पुत्र था इस समय लापता है, कहीं पता नहीं है, पुत्र नहीं है। बड़ा दूभर हो जाता है जीवन ऐसे व्यक्तियों का कि कैसे खाना बनाएंगे, कैसे पकाते होंगे। ताजी गैस चुल्लू गैस ना। अच्छा अच्छा, हाँ सब गैस खाना पीना का भी बना था अभी बनाना नहीं हो बोलो अभी बनाना। अच्छा तो फिर कस के कर दो खान से अब यो बना देना अब बनाना भी मालूम फोनदार जो और हम गोरु बिगी खेती बाड़ी करी जा ये फोन बारा हम दो सामान देखो तुम सामान को क्या बोल रहा अच्छा मर्च गाल है मर्च तो मर्च बुझे बस मने मन बुझा। बड़ी दूभर जीवन है राव जी। मैं समझता हूँ कि ऐसे माताओं बहनों को एक क्यों ना एक संरक्षण के टाइम में जैसे वो होता है, जैसे एक एनजीओज होते हैं, कम से कम महीने भर में इन लोगों के पास आए। और मैं देखता हूँ राव जी, आप नंडाना के नाम पे देखेंगे संस्थाएं कितनी रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग इस इतनी बड़ी आपदा 2 साल से लगातार हमारे क्षेत्र में क्या पूरे वर्ल्ड में चल रही है और अपने क्षेत्र में ये लोग जो है बिल्कुल नदारद रहते हैं। जब इतनी बड़ी संस्थाएं आप दिल्ली में बैठ के, देहरादून में बैठ के, नंडाना विकास समिति, ये नंडाना विकास संघ, तो इस मौके पर ये लोग कहाँ छिप जाते हैं? क्यों इन लोगों के लिए चलो ये होता है कि एक आप किसी चीज़ का कलेक्शन करके इनकी मेडिकल की खर्चा उठा लें या किसी प्रकार की इनको कोई समस्या है उस समस्या को देख लें। जैसे मैं कह रहा था आपको कि बहुत से उदाहरण है राव जी। हम तो जो है कई ऐसे परिवारों के पास गए हैं कि जिनकी इतनी देर में अभी आपका गुजड़ू कुचार में था, गुजड़ू कुचार में एक बहन है, उनके 2 बच्चे बड़े दिव्यांग है, एक सुन नहीं सकता, एक हाथ से जो है बिल्कुल पैरालाइज है। मेरा भाई मेरे साथ में था। तो ऐसे परिवारों के लिए कहाँ से आज जब तक वो दीदी है तब तक वो 2 बच्चे पलेंगे, उसके बाद अगर वो खुदा न खास्ता कहीं एक्सपायर हो जाती है उसके बाद कौन उनका ध्यान देने वाला है? कौन देगा ऐसे बुद्ध का? तो एक संरक्षण होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसे लोग हैं उनको हम कैसे डेवलप करें। क्या उस बच्चे के लिए जो थोड़ा सा जिस पे माइंड सेटअप है उसके लिए एक छोटी सी नौकरी हो जाए ताकि वो अपने उस भाई को भी पाल सके। तो एक ऐसी ये सोच होनी चाहिए आपके अंदर कि हम इतनी बड़ी संस्थाएं, वासुकी फाउंडेशन आज हर चीज़ में, हम तो ऐसे नहीं है कि अभी हमारा पूरा बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, हम पूरी जहाँ भी वृक्षारोपण का पूरी कैंपेनिंग करेंगे अपने पूरे ब्लॉक में। और इसके लिए हम कम से कम नहीं भी तो 50,000 से ऊपर के वृक्ष हम जो है मैंने इस जो है इस समय टारगेट कर रखा है वासुकी फाउंडेशन, और हम करेंगे उस चीज़ को। आप तब भी हमारे साथ रहेंगे, वो हमारा सौभाग्य रहेगा। और ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को जागरूकता तभी फैलती है जब हम किसी की मदद करते हैं। हमारे जैसे लौंडे भी ताश खेल रहे हैं, हम भी खेल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। आप युवा हैं, कुछ कर सकते हैं तो करिए इन लोगों के लिए, बाकी क्या कर सकते हैं। तो देखिए अनिल मडवाल जी, आचार्य अनिल मडवाल जी और साथ में मयंक मडवाल जी जो लगातार एक जन भावना के सेवा भार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जो अपना गांव विकास खंड नंडाना है उनके गांव में लगातार उनका भ्रमण जारी है और उन असहाय और बिल्कुल गरीब परिवारों तक वो पहुंच रहे हैं। तो मैं वासुकी फाउंडेशन का इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं। और जो इसके चेयरमैन हैं बड़े भाई PN शर्मा जी का, उनका साधुवाद करता हूं। तो दोस्तों, इसी तरह हम कहीं नई जगह पर फिर आपको नई खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। मैं महिपाल सिंह रावत, ग्राम सभा खुटड़ा विकास खंड नैनडांडा से। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज। और पहाड़ों की आवाज लगातार आपको खबरें देते आ रहा है। इस कोरोना काल में कुछ ऐसी संस्थाएं भी सामने आई है जो असहाय और गरीब लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसी एक संस्था है वासुकी फाउंडेशन, जिसके संस्थापक हैं PN शर्मा जी और अनिल मडवाल जी के मेहनत और माध्यम से यहाँ पे उनके सहयोगी के द्वारा गांव-गांव में जाकर उन असहाय परिवारों को, गरीब परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। तो चलिए, आज यहाँ पे मडवाल जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। मडवाल जी, अभी तक इस साल में कोरोना काल में कितना भ्रमण हो चुका है आपका? जी नमस्कार राव जी, पहले तो धन्यवाद आपके वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल को और तमाम आपके सभी दर्शकों को। राव जी, इस बार काफ़ी परिवारों को, तकरीबन हमने 100-150 परिवारों को इस बार भी बांट दिया है। परसों हम पूरी गौलीखाल की बेल्ट से, आपके किरकी से और गौलीखाल की बेल्ट तक कम से कम 7 क्विंटल राशन लेके गए थे। तकरीबन हमने 75-80 परिवारों को उधर दिया। और वही जो है हमने तमाम बूंगी के क्षेत्र में, और आपके माध्यम से आज हम खुटड़ा गाँव में भी हैं। आपने कहा कि यहाँ भी ऐसा परिवार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही लोग हमें जानकारियाँ दे रहे हैं तो हम उन तक पहुँच रहे हैं। आपने हमें यहाँ की जानकारी दी तो हम आपके माध्यम से यहाँ भी पहुँचे, और आगे भी उम्मीद रहेगी कि आप ऐसे असहाय परिवारों को हमें बताएं तो हम उनके पास भी पहुँचेंगे। बहुत लोगों को हमने इस बार भी राशन वितरण किया है और पिछली बार भी किया था राशन बहुत वितरण। ये कोई हमारी महानता नहीं है, ना कोई इसमें कोई अवार्ड हमें चाहिए। ये है कि एक जो परिवार मध्यम परिवार है, जिसकी कोई आय का स्रोत नहीं है। मैं वहाँ गया था सिमली में, एक बहन है हमारी गोदा देवी, उसका मकान पूरा ऐसा जीर्ण शीर्ण से टूट रहा है बिल्कुल। मैं कहता हूँ राव जी की सरकारी योजनाएं इन लोगों के लिए कहाँ छिप जाती है। मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि ब्लॉक से मात्र 13 किलोमीटर दूरी पर, बल्कि 13 किलोमीटर भी नहीं होगा, 12 किलोमीटर दूरी पर सिमली गांव है, और वहाँ पर जाके उस बहन को ना मकान मिलता है ना कुछ मिलता है। कहाँ वो इंदिरा आवास जाते हैं, कहाँ अटल आवास जाते हैं, कहाँ आपके प्रधानमंत्री आवास जाते हैं, वो उन लोगों तक क्यों नहीं मिलते हैं। जैसे आपने अभी हमारे इन बुजुर्गों के पास हमें ला रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन की बड़ी समस्या है। तो मैं कहता हूँ कि क्यों इनको नहीं मिल पाता है टाइम से। आखिर प्रशासन, शासन क्या इन लोगों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। ये बड़ी मेन चीज़ें होती हैं। और हम जब गांव में जाते हैं, इनके पास भी आए, उनके पास भी आए, तो जब दुख भरी कहानी हम देखते हैं तो बड़ा ही अफसोस होता है और हृदय जो है अंदर से जो है बड़ा विदरित होता है कि ऐसे लोगों को और ऐसे समाज में भी। आपके इसी खुटड़ा में पीछे हम एक मकान है उनका, सिपड़ी देवी जी का, तो उसके अंदर की पूरी लकड़ियां तोड़ रही हैं वो, बल्कि उनकी लड़की हैं जोगड़ा में, तो अब वो बनवा रही है उस मकान को। हमने कहा अगर इस पर पास होगा तो इंदिरा आवास तो कम से कम 1 साल लग जाएगा, लेकिन अभी उनको हाल में जरूरत थी तो उनकी लड़की बनवा रही है। तो ये चीज़ें हैं साहब राव जी। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे मिला था अनिल मडवाल जी को, जो आचार्य जी हैं, और उन्होंने एक ही कॉल पे हमारी बात को स्वीकृत किया। आज हम ग्राम सभा खुटड़ा और विकास खंड नैनडांडा के अंतर्गत हैं। गौर सिंह सन ऑफ दुर्लभ सिंह यहाँ पे एक परिवार रहता है और अकेले रहते हैं आजकल। तो तुम तक लगना चाहिए जन राशन आ रहे हैं, बढ़िया लग में, हाँ बढ़िया लग में। हाँ, अब तक कोई प्रधान माध्यम से या अन्य संस्थाओं बटे भी राशन प्रधान नहीं। और लोगों ने आए ये ना कोई, और लोग भी पूछ दिया आप तक कि भाई ना कोई परिवारों तो राशन दिए जाओ। ना कोई नहीं पूछता ना। तो देखिए कम से कम 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और किस हालत में है, जीर्ण शीर्ण हालत इनकी है। और आज वासुकी फाउंडेशन ने एक बड़ा जिम्मा उठाया यहाँ पे ग्राम सभा खुटड़ा में आने पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं वासुकी फाउंडेशन का और PN शर्मा जी का, साथ में आचार्य अनिल मडवाल जी का और उनके सहयोगी का, कि उन्होंने यहाँ पे आने का कष्ट किया। तो देखते रहिए अभी आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की समालियावा ए जावा